दोस्तों एक लड़की की शादी होती है और शादी होने के बाद वह दुल्हन के रूप में जब अपने ससुराल में जाती है तो दोस्तों उसके बहुत सारे सपने होते हैं। लेकिन दोस्तों आज की जो ये सच्ची घटना है इसमें कुछ ऐसा होता है कि जिसे आप जानने के बाद बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों एक सुनैना नाम की लड़की जिसकी जब शादी होती है और जब वह अपने ससुराल में जाती है तो दोस्तों जो उसका पति था उससे कुछ भी बोलता नहीं है और उसके साथ दोस्तों अपनी पत्नी होने का अपना फर्ज निभाने लगता है। लेकिन दोस्तों जो सुनैना थी वह सुबह होते ही वह अपने घर से उसके घर से ससुराल से भाग जाती है। आखिरकार दोस्तों कारण क्या था, आखिर वजह क्या थी? अब वह लड़की जो है वह अपने घर पे जा करके अपने माता पिता से कहती है कि हमें उस घर में बिल्कुल ही नहीं रहना है, बल्कि हमें उस लड़के से तलाक चाहिए। आखिर दोस्तों क्या उस लड़के ने ऐसा काम किया जिसके कारण जो लड़की है वह अपने माता पिता से कहती है कि मैं अब उस घर में नहीं रहना चाहती हूँ, हमें तलाक चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों। और दोस्तों आज की जो हमारी ये सच्ची घटना है ये बिहार के छपरा की है। छपरा में दोस्तों एक परिवार रहते हैं, कुलदीप सिंह का परिवार। कुलदीप सिंह का दोस्तों जो घर था, धन था, संपत्ति तो वह बहुत भी ज़्यादा था, किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी। कुलदीप सिंह का दोस्तों करीब 10 एकड़ ज़मीन थी जिसमें खेती बाड़ी हुआ करती थी। और कुलदीप सेठ का एक लड़का था जिसका नाम वीरेंद्र होता है। वीरेंद्र दोस्तों पढ़ने लिखने में थोड़ा सा आनाकानी किया करता था और पढ़ाई लिखाई दोस्तों उतने सही ढंग से नहीं करता था। 8वीं क्लास तक पढ़ने के बाद जो वीरेंद्र था दोस्तों उसका दोस्ती जो है वह कुछ गलत लड़कों के साथ में हो जाता है। वीरेंद्र दोस्तों प्रतिदिन घर पे आता था खाना खाने के लिए और दोस्तों घर पर से जब वो निकलता था तो फिर रात को ही घर पे वापस आता था। अब कुलदीप सिंह जो है दोस्तों उनको बहुत सारी चिंताएं सताने लगती है कि हमारा जो बेटा है ये वीरेंद्र, ये तो ना अच्छे तरीके से पढ़ाई ही कर रहा है और ना ही घर का कोई काम करता है और ना ही खेती बाड़ी ही देखता है। सारा कुछ जिम्मेदारी जो है वह सिर्फ हमारे ही ऊपर है और वीरेंद्र दिन प्रतिदिन बड़ा होते जा रहा है लेकिन इसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और सिर्फ इसको बच्चों वाला खेल ही समझ में आता है। और इसके बाद इसको कुछ भी पढ़ाई लिखाई या खेतों का काम करने से इसे कोई भी मतलब नहीं रहता है। कुलदीप सिंह जो होते हैं वो अपनी पत्नी से भी इस बात को बताते हैं तो पत्नी कहती है कि अभी बच्चा है और जब बड़ा हो जाएगा तो खुद ब खुद संभल जाएगा। लेकिन दोस्तों इसी तरीके से 7 से 8 साल का समय निकल जाता है और दोस्तों जो यहाँ पे ये वीरेंद्र होता है उसके दोस्तों रहन सहन में कोई थोड़ा सा भी चेंज नहीं आता है, जिससे कि दोस्तों कुलदीप सिंह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि क्या करूं क्या ना करूं। तभी दोस्तों गांव के कुछ लोग जो होते हैं वह कुलदीप सिंह से कहते हैं कि देखिए आपका जो लड़का है वह बहुत ही ज़्यादा हरामीपन करते रहता है, कहीं किसी के ऊपर कुछ फेंक देता है तो कहीं किसी के ऊपर पानी फेंक देता है तो कहीं किसी को मारने पीटने लगता है तो कभी किसी लड़के से कोई सामान छीन लेता है, इस तरीके गलत काम किया करता है। तो अब कुलदीप सिंह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं। तभी तभी दोस्तों गांव का एक आदमी उनको सलाह देता है कि आपका जो लड़का है वो अब लड़का नहीं रहा बल्कि अब वह एक जवान हो चुका है, उसका उम्र भी काफ़ी अच्छी खासी हो गई है, तो आप अब अपने लड़के की शादी कर दीजिए और शादी कर दीजिएगा और वह जब उसकी पत्नी आएगी तो खुद ब खुद एक जिम्मेदार हो जाएगा और जिम्मेदारियां जब उसे कंधे पर आएंगी तो खुद ब खुद संभल जाएगा। कुलदीप सिंह भी अपने मन में इस बात को सोचते हैं और सोचने के बाद अपनी पत्नी से कहते हैं कि गांव के जो लोग कह रहे हैं वो बात ठीक ही कह रहे हैं। और दोस्तों जब वो सोचते हैं कि जब वो वीरेंद्र की शादी कर देंगे और जब वो पत्नी वीरेंद्र की पत्नी घर पे चली आ जाएगी तो पत्नी के साथ ही वो अपना टाइम बिताने लगेगा और जो पत्नी कहेगी वही काम करने लगेगा। कौशल के ऊपर वीरेंद्र के ऊपर जिम्मेदारियां भी बढ़ जाएंगी। तो अब दोस्तों जो कुलदीप सिंह होते हैं वह अब इस वीरेंद्र के लिए अपने बेटे के लिए एक रिश्ता ढूंढने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद दोस्तों इनके पास एक रिश्ता भी आ जाता है, क्योंकि कुलदीप सिंह के पास कोई चीज़ की कमी नहीं थी, इनके पास पहले से भी रिश्ता आ रहा था। लेकिन दोस्तों कुलदीप सिंह उस रिश्ते को ठुकरा देते थे, नकरा दिया करते थे। अब दोस्तों एक लड़की का रिश्ता आता है जिसका कि नाम दोस्तों सुनैना पड़ता है। अब इस लड़की को देखने के लिए कुलदीप सिंह जो होते हैं वो अपने कुछ रिश्तेदारों को ले करके कुछ पड़ोस को लोगों को भी ले लेते हैं और चले जाते हैं लड़की देखने के लिए। लड़की देखने के लिए जाते हैं तो दोस्तों लड़की वाले के जब ये घर पे जाते हैं तो एक आंगन में बरामदे के जैसा था, वहीं पर दोस्तों एक 4 5 6 8 10 कुर्सियां लगाई हुई थी और एक डाइनिंग टेबल लगा हुआ था। वहीं पर दोस्तों सभी लोग जा करके वहीं पर अपना अपना बैठ जाते हैं। और अब दोस्तों वहाँ पर जो सुनैना होती है एक ट्रे में चाय ले करके आती है और डाइनिंग टेबल पे रख देती है और सभी लोगों को नमस्ते प्रणाम करने के बाद वहीं पे कुर्सी पे बैठ जाती है। अब बैठने के बाद दोस्तों जो भी लोग गए थे लड़की को देखने के लिए, कोई नाम पूछ रहा था तो कोई पता पूछ रहा था,
कोई पूछ रहा था कि तुम कहाँ तक पढ़ी हो, कोई पूछ रहा था कि तुम खाना पीना क्या बना लेती हो। और दोस्तों जब सब लोग सब कुछ पूछताछ लेते हैं तो कुलदीप सिंह को भी लगता है कि लड़की अच्छी है, तो दोस्तों कुलदीप सिंह भी उसके हाथ में रस्म के नाम पे कुछ पैसे दे देते हैं। अब लड़की वहाँ से सबको प्रणाम करके अपने घर के अंदर रूम के अंदर चली जाती है। अब थोड़ी देर के बाद दोस्तों जो ये लड़की वाले होते हैं, लड़की के पिताजी वह एक पंडित जी को बुलाते हैं और शादी के लिए मुहूर्त निकाला जाता है। 1.5 तारीख का शादी का मुहूर्त भी निकल जाता है दोस्तों। और जो यह कुलदीप सिंह होते हैं अब अपने घर पर चले आते हैं। अब इसी तरीके से दोस्तों करीबन 4-5 महीने का वक्त फिर से निकल जाता है और इस वीरेंद्र की शादी की तैयारी बड़ी ही धूमधाम से होने लगती है। शादी की तैयारी भी होती है और दोस्तों अब शादी का दिन भी आ जाता है। कुलदीप सिंह जो होते हैं वह अपने लड़के वीरेंद्र का बारात लेकर के लड़की के द्वार पे जाते हैं। शादी होती है और शादी होने के बाद दोस्तों जो ये वीरेंद्र होता है सुबह में अपनी दुल्हन को लेकर के अपने घर पे चले आता है। सुनैना दोस्तों एक दुल्हन के जोड़े में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन ये सुनैना को नहीं पता था कि आगे चल करके इसके साथ क्या होने वाला है, कौन सा ऐसा मोड़ आने वाला है। तो दोस्तों अब जो सुनैना जो थी वह अपने दुल्हन बन करके एक रूम में बिठा दिया जाता है। अब दोस्तों जिस दिन सुहाग रात की दिन होती है उसी दिन दोस्तों जो ये सुनैना थी वह एक दुल्हन बन करके अपने बेडरूम में बैठ करके अपने पति का इंतजार कर रही थी। तो यहाँ पर दोस्तों अब वीरेंद्र की एक भाभी थी जो वीरेंद्र को ढूंढ रही थी। तो वीरेंद्र की माँ कहती है कि वह बाहर चला गया होगा अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए। तब दोस्तों वीरेंद्र की जो भाभी थी वो वीरेंद्र को ढूंढ करके लाती है और कहती है कि तुमको हमें नेग और पैसे देने हैं, इसी कारण तुम आज घर में नहीं आ रहे हो, बाहर घूम रहे हो। तभी दोस्तों वीरेंद्र जो वीरेंद्र की भाभी होती है ये मजाकिया रूप में दुल्हन के कमरे में धक्का दे करके दरवाजा बाहर से बंद कर देती है। अब दोस्तों जो लड़का वीरेंद्र होता है वह अपनी पत्नी से ना ही कुछ बात करता है ना ही कुछ बोलता है और दोस्तों उसके साथ एक ऐसा व्यवहार करता है कि सुनैना के साथ जानवरों के जैसा व्यवहार करने लगता है। सुनैना जो थी दोस्तों वह एक दुल्हन थी, लेकिन वह समझ रही थी कि जो मेरे पति आएंगे वो हमसे बात करेंगे, प्यार भरी बातें करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ उल्टा ही होता है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करता है वीरेंद्र, और वह सीधे ही सुनैना के साथ अपनी जो धर्म पत्नी थी उसके साथ जो भी रस्म है वो निभाने लगता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो सुनैना होती है जैसे ही उसके साथ वह रस्म निभा रहा था वीरेंद्र, तो उस समय सुनैना बहुत ही देख करके चकित और परेशान हो जाती है और सुनैना सोचती है कि भला आखिर एक इंसान का ऐसा कैसे हो सकता है। अब दोस्तों सुनैना जो थी वह उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द और तकलीफ का सामना करना पड़ता है और जैसे ही सुबह होता है तो सुनैना जो होती है वह अपने कुछ सामान को समेटती है और अपनी सासू माँ से कहती है कि अब मैं यहाँ पे नहीं रहने वाली हूँ। सुनैना जो थी दोस्तों वह अपना सारा सामान ले करके घर से बाहर निकल जाती है और अपने माँ बाप के पास चली जाती है। अब दोस्तों गांव के जब लोग इस चीज़ को देखते हैं और पता चलता है तो सभी लोग दोस्तों बिल्कुल आगे हैरान हो जाते हैं, हैरत में पड़ जाते हैं कि आखिर इसी कौन सी बात हुई, जो दुल्हन थी वह कल ही आई और एक रात ही रही और सुबह होते ही वह अपने घर चली गई, आखिर ऐसा क्या बात हो सकता है। अब दोस्तों जो सुनैना होती है वो अपने घर पे जा करके कहती है अपने माता पिता से कि अब मैं उस घर में रहने वाली ही नहीं हूँ, मुझे तलाक चाहिए। अब दोस्तों लड़की की जो माँ थी वो लड़की से पूछती है कि आखिर क्या बात है बेटी, ऐसा तुम क्यों बोल रही हो। तभी दोस्तों सुनैना बोलती है कि माँ मैं तो नहीं जानती थी कि भाली ऐसे भी इंसान होते हैं, बल्कि इंसान के जैसा ही इंसान होता है, इंसान का जो भी रंग रूप होता है वैसा होता है, लेकिन जो मेरा पति है उसका तो कुछ एक अलग ही टाइप का है। मैं उन सब चीज़ें कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, इसलिए अब मैं उस घर में रहना ही नहीं चाहती हूँ और अगर मैं उस घर में 2-4 दिन भी रह जाऊँ तो समझ लेना कि अब मेरा वहाँ से उर्थी ही उठेगी। अब दोस्तों जैसे ही सुनैना की माँ इन सब चीज़ों को सुनती है तो दोस्तों वाकई में वो भी बहुत ज़्यादा परेशान और चिंतित हो जाती है। तभी दोस्तों सुनैना के जो पिताजी होते हैं वह अब इस लड़के वाले घर पे कुलदीप सिंह के घर पे जाते हैं और जा करके कहते हैं कि हमारी जो लड़की है वो आपके घर पे नहीं रहेगी। अब दोस्तों यहाँ पे सारा छोड़ छुड़ैया का काम हो जाता है, तलाक हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो अब दोस्तों यहाँ पे जो गाँव के लड़के थे वह अब वीरेंद्र को ताना मारने लगे थे कि एक रात के लिए दुल्हन आई और घर पर ना रही, आखिर क्या बात है क्या बात नहीं है। शायद लगता है कि वीरेंद्र में ही कमियां थी,
जिस कारण दुल्हन जो है वो दूल्हे को छोड़ करके चली गई। लोग तरह तरह के बहाने बातें बना रहे थे, तो इस कारण जो वीरेंद्र होता है वह अपने घर में ही दोस्तों अब छिप करके रहने लगता है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगता है, समय कटने लगता है। कुलदीप सिंह जो होते हैं वो अब अपने लड़के को ही ताना मारने लगते हैं कि ये तो कोई काम का ही नहीं है, ना तो घर का कोई काम करता है और ना ही पढ़ता है, और मैंने इसकी शादी की, पत्नी आई तो वो भी नहीं टिक पाई और सुबह होते होते ही अपना पैर निकाल करके चली गई। हमारे इस गांव में इसने नाक कटवा दिया। अब इस तरीके से दोस्तों कुलदीप सिंह जो होते हैं वो अपने लड़के पे भड़कने लगते हैं। तभी दोस्तों गांव वाले कुछ दिलासा दे करके समझाते हैं कुलदीप सिंह को। अब दोस्तों कुलदीप सिंह समझ जाता है, लेकिन दोस्तों सभी लोग इस बात को जानने के बाद अब शांत बैठ जाते हैं। अब इसी तरीके से दोस्तों करीबन 1 डेढ़ साल का समय निकल जाता है। तभी कुछ लोग कहते हैं कुलदीप सिंह को कि कुलदीप जी, वीरेंद्र की शादी आप फिर से दूसरी लड़की से कर दीजिए। कुलदीप सिंह घबरा जाते हैं और कहते हैं शादियाँ तो कर दूंगा, लेकिन फिर ना जाने इसकी बीवी जो आएगी वो रहेगी या चली जाएगी, ना जाने इसमें कौन सा ऐसा मति है, क्या है, इसको कुछ पता ही नहीं चलता है। अब दोस्तों कुलदीप सेठ जो होते हैं वह गांव वालों के कहने के अनुसार, क्योंकि कुलदीप सिंह बहुत ही ज़्यादा अमीर थे, उनके पास बहुत सारा खेत होता है, अपना बहुत सारा गाड़ियां होती हैं, उनके पास कोई भी चीज़ की कमी नहीं थी। एक छोटी सी चीनी का मिल भी था और कुलदीप सिंह के घर पे पहले से ऐसा बहुत आ रहा था। तो अब कुलदीप सिंह एक लड़की का फोटो देखते हैं और फोटो देखने के बाद दोस्तों उसको देखने जाने वाले थे। उस लड़की का नाम परमिला पड़ता है और परमिला को देखने के लिए जाते हैं। शादियाँ सेट हो जाती है और फिर से दोस्तों जो उर्मिला होती है वो दुल्हन बन करके और वीरेंद्र के साथ इसके घर पे चली जाती है। तो अब दोस्तों जिस दिन पति और पत्नी का रस्म निभाने वाला था, उसी दिन दोस्तों जो उर्मिला थी वो अपने दुल्हन बन करके अपने कमरे में बैठी हुई थी और दोस्तों जो वीरेंद्र होता है ये कमरे में जाता है और जाने के बाद इस वीरेंद्र उर्मिला का घूंघट हटाता है। घूंघट हटाने के बाद ना उससे कुछ बात करता और ना पूछता है और उसके साथ एक जानवर के जैसा व्यवहार करने लगता है। अब दोस्तों जो परमिला होती है वो जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगती है। सभी लोग जो रिलेशन के आए हुए होते हैं जब इस आवाज़ को सुनते हैं तो सुनने के बाद इग्नोर कर देते हैं और समझने लगते हैं कि हो सकता है कि जो दुल्हन है पहली बार है इसलिए इतना आवाज़ कर रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो मामला ही कुछ और था। अब दोस्तों जो ये लड़का है कौशल ये मानने के लिए तैयार नहीं था और बारंबार दोस्तों अपनी परंपरा को निभा रहा था। दुल्हन जो उर्मिला होती है वो बहुत ही ज़्यादा हताश हो जाती है और सुबह होते होते जो उर्मिला होती है जैसे ही दोस्तों घर से बाहर अपना साफ सफाई स्वच्छ होने के लिए जाती है बाथरूम में, तो दोस्तों इस दुल्हन परमिला को चलने में भी बहुत सारी समस्या आ रही थी और उसकी सासू माँ देखती है तो पूछती है बहू क्या बात है, तुम इस तरह से लंगड़ा लंगड़ा के क्यों चल रही हो। तभी दोस्तों परमिला कहती है कि आपका जो लड़का है वह एक आदमी नहीं, एक मानव नहीं, बल्कि एक जानवर है। अब दोस्तों यह जो वीरेंद्र की माँ होती है जब इस बात को सुनती है तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर दुल्हन क्या बातें कर रही है। तभी दोस्तों जो परमिला होती है जो उसकी बहू होती है वह अपनी सासू माँ से कहती है कि आपका जो ये लड़का है इसका तो एक गधे से भी गया गुजरा है। अब दोस्तों जब इस तरह से जो उसकी वीरेंद्र की जो माँ होती है सुनती है बात तो वो घबरा जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अब दोस्तों उस दिन का समय समाप्त हो जाता है। अब दोस्तों जैसे ही शाम होती है तो जो दुल्हन उर्मिला होती है वह अपने अब सासू माँ के कमरे में जा करके सासू माँ के पैरों को दबाने लगती है और कहती है कि सासू माँ आज तो मैं आप ही के पास सोऊंगी। तभी दोस्तों जो वीरेंद्र होता है वो अपना खाना खाने के बाद अपने कमरे में जाता है सोने के लिए, तो देखता है कि हमारी बीवी जो परमिला है वो तो है ही नहीं, क्योंकि दोस्तों कौशल से कुछ लड़के जो थे वो कह चुके थे कि तुम्हारी जो दुल्हन आएगी तो उसके साथ तुमने अपना धर्म नहीं निभाया, इसी कारण वह सुबह होते ही चली गई। इसलिए दोस्तों कौशल अब ये नहीं चाह रहा था कि हमारी जो ये दूसरी दुल्हन आई है ये भी हमको छोड़ करके चली जाए। अब दोस्तों कौशल जो है वह अपना सारा पति का धर्म निभाने पर लगा हुआ था। तो अब कौशल कहता है अपनी पत्नी उर्मिला से कि तुम हमारी माँ के पास नहीं सो सकती हो, तुम हमारे कमरे में चलो। यहाँ पे जिद करती है परमिला कि नहीं, माँ के साथ ही मैं सोऊंगी। तभी दोस्तों जो सासू माँ होती है वो बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि बेटी देखो तुम लोग अब पति और पत्नी हो गए हो, तुम लोगों को आगे चल करके अपना भविष्य तय करना है, तुम लोग एक साथ में सोओगे, बातचीत करोगे कि आखिर कैसे हम लोगों को रहना है, क्या करना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे परमिला जो होती है वो बहुत ही लाचार होकर के फिर से कौशल के कमरे में चली जाती है सोने के लिए। कौशल जो होता है उस दिन दोस्तों कुछ शक्तिवर्धक गोलियां उसके दोस्तों ने खिला दिया था, इसलिए कौशल जो होता है, कौशल का जो रूप होता है वो बेहद ही अलग हो जाता है। और अब दोस्तों कौशल जो है वह अपना पति होने का धर्म जब निभाने लगता है
तो उर्मिला जो होती है वह कभी बेड पे रहती है तो कभी बेड से नीचे चली जाती है, कभी बेड पे तो कभी बेड से नीचे चली जाती है। और दोस्तों जब उर्मिला को अपने आप पे नहीं काबू हो पाया तो तुरंत ही दोस्तों वह उसी रात के समय गेट खोलती है और रूम से बाहर निकल जाती है और बाहर निकल करके सीधा अपने सासू माँ के पास चली जाती है। सासू माँ उसकी समझ जाती है कि जरूर कुछ हमारे लड़के में ही कमी है, हमारे लड़के में ही कमी है, इस कारण हमारी दुल्हन जो है इतनी रात को हमारे पास क्यों चली आई। तो अब दोस्तों यहाँ पे जो लड़की परमीला होती है वह अपने मायके फ़ोन कर देती है सुबह होते होते और कहती है मम्मी से कि मम्मी मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहती हूँ, अभी तो 2 दिन का ही वक्त मिल रहा है और अगर मैं यहाँ 10 दिन रहूँ तो शायद हमारी यहाँ से अर्थियाँ ही निकल जाएंगी। अब दोस्तों परमीला की माँ जब परमीला की इन बात को सुनती है, कोई भी दोस्तों अगर शादी होता है और अचानक लड़की फ़ोन कर दे कि मैं नहीं रहना चाहती हूँ तो ज़रूरी सी बात है कि चिंता का विषय हो सकता है। तो दोस्तों परमीला की जो माँ होती है वो अपने पति को भेजती है परमीला के घर पे। पति आता है तो परमीला से सीधे ही बात करती है पापा मैं इस घर में नहीं रहने वाली हूँ। तभी दोस्तों परमीला के जो पिता होते हैं उस दिन तो परमीला को लेकर के अपने घर पे चले जाते हैं और घर पे जाने के बाद दोस्तों परमीला से परमीला की माँ पूछने लगती है क्या बात है क्यों नहीं रहोगी। तभी दोस्तों परमीला कहती है कि माँ तुम जानती नहीं, जो हमारा दूल्हा है उसका एक गधे से भी बड़ा उसका मैं उसको कैसे सहन कर सकती हूँ, हमसे ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, हमसे तलाक चाहिए। अब दोस्तों जब परमीला की माँ इसकी बातों पर विश्वास कर लेती है और इस लड़की का भी दोस्तों उस लड़के से तलाक हो जाता है, तब यहाँ पे दोस्तों जो वीरेंद्र होता है वह वीरेंद्र दोस्तों अब गांव मोहल्ले में मुंह दिखाने के लायक भी नहीं होता। बहुत सारे लोग इसका मजाक उड़ाने लगते हैं। कुलदीप सिंह जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और अपने लड़के वीरेंद्र से कहते हैं कि तू हरामी खोर किसी काम के लायक नहीं है, तू हमारे घर को छोड़ करके निकल जा। तभी दोस्तों जो ये वीरेंद्र होता है गुस्से में आकर के घर छोड़ करके निकल जाता है, चला जाता है स्टेशन और स्टेशन से दोस्तों वह ट्रेन पकड़ता है। ट्रेन पकड़ने के बाद चला जाता है मुंबई। मुंबई में दोस्तों उसके कुछ दोस्त रहा करते थे। तो अब दोस्तों जब वह मुंबई में जाता है वीरेंद्र तो अपने दोस्त के साथ ही रूम में रहता है, खाना पीना खाता है। लेकिन दोस्तों उसको जब दोस्त लेकर के जाते थे कंपनी में काम करने के लिए तो दोस्तों यहाँ पर जो वीरेंद्र था वो कंपनी में तो जाता था लेकिन काम नहीं करता था, क्योंकि दोस्तों वीरेंद्र से बचपन से उसने कोई काम नहीं किया था, इस कारण उसे काम करने की आदत ही नहीं थी। 5-10 दिनों तक सभी दोस्त देखते हैं खिलाते पिलाते हैं, लेकिन अब दोस्त भी कहते हैं कि देखो भाई ये शहर है, ये हमारा कोई घर नहीं है कि हम तुमको यहाँ पर बैठा करके खिलाएंगे, तुम चले जाओ अपने गाँव पर ही रहोगे तो सही रहेगा। तो अब दोस्तों वीरेंद्र जो होता है जब वहाँ पर अपने दोस्तों के ताने सुनता है तो वहाँ से ताने सुनने के बाद फिर से दोस्तों वहाँ से ट्रेन पकड़ता है और पंजाब के अम्बाला स्टेशन पे आ जाता है। पंजाब के अम्बाला स्टेशन पे आने के बाद कोई वीरेंद्र सोचता है कि अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। अब दोस्तों वीरेंद्र अम्बाला के पंजाब के कुछ गाँव में जा करके घूमने लगता है। जब गाँव में जा करके घूमता है तो वीरेंद्र को सभी लोग अजनबी समझ रहे थे, इसलिए इसको कोई भी खाना नहीं खिला रहा था, ना ही कोई पानी पिला रहा था। वीरेंद्र ऐसे ही बैठा था, परेशान था और कुछ लोगों से कह रहा था कि अगर किसी के पास कोई काम धंधा है तो बताइए, मैं काम करूंगा। अजनबी के कारण दोस्तों कोई भी इसको काम करने के लिए कुछ भी नहीं बता रहा था। अब इसी तरीके से लोगों दोस्तों 3 दिन का समय निकल जाता है। तभी जो वहाँ के लोकल लोग थे उनको पता चलता है कि एक लोकल लड़का है, शायद इसको कोई काम करना है। तो कुछ लोग बताते हैं कि देखो बेटा, यहाँ से 2 किलोमीटर आगे जाओगे तो एक चौक है जिसको लेबर चौक बोला जाता है, उस चौक पे तुम जाओगे तो तुम्हें वहाँ पे काम मिल जाएगा। अब दोस्तों जो वीरेंद्र होता है वह किसी के घर पे जा करके लाचारी और बेबसी में खाना मांगता है और खाना खाता है और फिर दोस्तों अपना वह लेबर चौक पे निकल जाता है काम करने के लिए। लेबर चौक पे जाता है तो दोस्तों उसकी परेशानियाँ अभी कम नहीं हुई थी। लेबर चौक पे दोस्तों सभी लेबर और मिस्त्री जो होते हैं सभी काम करने वाले लोग खड़े थे, लेकिन दोस्तों जो भी लोग आ रहे थे वो अपनी जान पहचान के आदमी को लेकर के चले जाते थे काम करने के लिए। समय बीत रहा था लेकिन दोस्तों इस कौशल को कोई भी नहीं पूछ रहा था कि तुम काम करने के लिए यहाँ खड़े हो या कहीं जाने के लिए खड़े हो। तभी दोस्तों जब टाइम ओवर हो जाता है, 10:30-11 बज जाता है, सभी लेबर जो वहाँ से जो भी मजदूर होते हैं वो सब अपने अपने काम पे चले जाते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे वीरेंद्र ही एक अकेला बच जाता है। थोड़ी देर के बाद एक स्कूटी पे एक महिला होती है जो 40 साल की, वह आती है और आने के बाद पूछती है इस वीरेंद्र से कि क्या तुम यहाँ पे काम करने के लिए खड़े हो। वीरेंद्र कहता है हाँ मैडम, मैं यहीं काम करने के लिए ही खड़ा हूँ। तो अब दोस्तों जो वो महिला होती है वो इस लड़के से कहती है कि देखो हमारे घर पे रह करके तुमको काम करना है, मैं तुमको महीने का पैसा दूंगी, तुम कहाँ के रहने वाले हो। अब दोस्तों कौशल जो ये वीरेंद्र था अपना सारा एड्रेस बता देता है और दोस्तों जो ये महिला होती है मैडम,
इस वीरेंद्र को अपनी स्कूटी पर बैठाती है और बैठाने के बाद अपने घर पर लेकर चली जाती है। घर पर ले जाने के बाद दोस्तों जो मैडम होती है वो सारा इस लड़के को काम समझा देती है कि हमारे जो खेत है उस खेत पे जाकर के काम करना है और हमारे घर पे जो भी जानवर हैं उनके लिए चारा काट करके उनको चारा डालना है और कुछ बाजार से सामान भी लाना है, यही तुम्हारा प्रतिदिन का काम है। अब दोस्तों कौशल जो होता है वह पूरी ईमानदारी के साथ काम को करने लगता है। लेकिन दोस्तों कौशल के साथ एक दिन ऐसी घटना घट जाती है जिसे सुनने के बाद आप भी बेहद परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों जो ये कहानी है, स्टोरी बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए दोस्तों अगर आप लोग इस कहानी को पूरा अंत तक सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके अपनी राय जरूर रखिएगा। मैं अगला पार्ट इस कहानी का जरूर लेकर के आऊँगा और पूरा सुनाने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और चैनल को कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आप ये वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं अपना और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखिएगा। मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।